पिछली क्लासेस में हमने ये डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या चीज़ है। ये हमने बिल्कुल सीखा था कि प्रोडक्ट का मतलब सामान, चीज़ें। ठीक है, हंटिंग का मतलब शिकार करना, प्रोडक्ट शिकार करना। जैसा शिकारी जंगल में जाता है, वो एक चीज़ की शिकार करना चाहता है, परिंदे का करना चाहता है, एक चीज़ का शिकार करना चाहता है। सो उन वो चीज चाहिए। सो इसी तरीके से हम भी प्रोडक्ट का शिकार करते हैं, अपने लिए एक अच्छा सा प्रोडक्ट हंट करते हैं, एक अच्छा सा प्रोडक्ट निकालते हैं जिसमें प्रॉफिट भी हो, जिसमें लॉस ना हो, जिसमें कोई मसला ना हो। अब कैसी प्रोडक्ट निकालना है, कैसी हंटिंग करनी है, तो इनके लिए हमारे पास 16-15 रूल्स है। ठीक है, उसको आपने फॉलो करने हैं, जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है। ठीक है, बिल्कुल आसान अल्फाजों में यही प्रोडक्ट हंटिंग है। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, डियर फॉर, जिसमें आपको शॉर्ट शॉर्ट बता रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा है Amazon FBA होलसेल प्रोडक्ट क्राइटेरिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम Amazon FBA करते और होलसेल करते, तो उस प्रोडक्ट की क्या क्राइटेरिया है, मतलब कि हमने कौन सी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है जिसको हमने सेल करना है मार्केट के अंदर। ठीक है, सो यही इसका सिंपल मतलब है। सो आई होप कि आपको समझ आई होगी। आई नो आपको समझ आया है, क्योंकि पिछले क्लास में भी मैंने ये सब कुछ डिस्कस किया था। अभी जस्ट मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ ताकि आपकी याद दहानी हो जाए। सबसे पहले हमारे पास था सेलर। प्रोडक्ट के अंदर कितने सेलर होना चाहिए? 3 से लेकर 5 तक सेलर होना चाहिए प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, सो ऐसी प्रोडक्ट हमने हंट करनी जिसके अंदर 3 से लेकर 5 तक सेलर होना चाहिए। ठीक है, सो अब ऐसी प्रोडक्ट हमने कैसी हंट करनी और इसका प्रोसेस क्या है, ये इसका मतलब क्या है, ये हमें प्रैक्टिकल दिखाना चाहिए। तो मैं आपको ये प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। ठीक है, सो हमने आना है इधर। ठीक है, ये है अमेजोन का। सबसे पहले आपने, मैंने आपको ऑलरेडी ये सब कुछ बताया है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ न्यूयॉर्क, यहाँ पे हमने यहाँ पे आपके साथ पाकिस्तान शो होगा, तो आपने न्यूयॉर्क सेलेक्ट है, जिप कोड आपने 10010 डालना है। ठीक है, सो ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। सो अब हमने एक अच्छा सा प्रोडक्ट अपने लिए हंट करने हैं। ठीक है, जिसके अंदर 3 से लेकर 5 तक सेलर हो। ठीक है, तो अब हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, देखो शिकार करते हैं, हम ऊपर नीचे जाते हैं ताकि हमें कोई अच्छा सा प्रोडक्ट मिल जाए। ठीक है, सो अब हम कहाँ पे जाए? ठीक है, एक अच्छा सा प्रोडक्ट हमें कहाँ पे मिलेगा? ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, सोचते हैं कि अच्छे प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इस टाइम बेस्ट सेलर पे क्लिक करते हैं ताकि हमें कोई बेस्ट सेलर में कोई अच्छा सा प्रोडक्ट मिल जाए जिसकी प्राइस अच्छी हो। ठीक है, जिसके अंदर 3 से लेकर 5 तक सेलर हो। तो चलो इस टाइम हम इस प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, देखते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है कि नहीं है वाली। ठीक है, अगर आप में से किसी ने कोई प्रोडक्ट हंट किया है तो वो ग्रुप में शेयर करें, एक प्रोडक्ट या 2 प्रोडक्ट, ज्यादा नहीं। ठीक है, ओके। तो हम इस टाइम इस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, देखते हैं। हमारा असल मकसद क्या था? असल मकसद को आपने नहीं भूलना है, हमारा असल मकसद है सेलर। हमने ढूंढना है, हमने कैसी प्रोडक्ट को ढूंढना है? ऐसी प्रोडक्ट को ढूंढना है जिसके अंदर 3 से लेकर 20 तक सेलर हो। ठीक है, 3 क्यू और 20 क्यू, इसके बीच में क्यू अगर 3 से कम हो, दैट्स मीन कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए नहीं है, क्योंकि ये पीएल का प्रोडक्ट है। ठीक है, ये हम नहीं सेल कर सकते हैं, 3 से कम है, ये हमारे लिए नहीं है। और 20 से ज्यादा क्यू, 20 से ज्यादा क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर 20 से ज्यादा हो गए तो फिर आपको बाय बुक्स मिलता तो होगा, लेकिन 30 दिन बाद, 20 दिन बाद हर बंदे को मिलना चाहिए। अगर एक दिन बंदे के, अगर बाय बुक्स एक दिन आपके पास होते हैं, ठीक है, 20 बंदे, हर बंदे के पास एक एक दिन का होता है बाय बुक्स। ठीक है, तो सोचो 20 दिन बाद आपको बाय बुक्स मिलेगा। अगर 20 सेलर है, अगर 20 से ज्यादा होगा, 25 होगा, 30 होगा, तो 30 दिन बाद आपको बाय बुक्स मिलेगा। और आपका जो है ना, 30 दिन में सिर्फ 4-5 प्रोडक्ट निकलेगा, क्योंकि आपके पास एक दिन का बाय बुक्स होगा। ठीक है, तो इस वजह से जितने बायर कम हो, ठीक है, जितने सेलर कम हो प्रोडक्ट में, जैसे कि 5 हो, 6 हो, 7 हो, तो इट्स वेरी बेस्ट। लेकिन 15 से 20 से नीचे होना चाहिए। ठीक है, 3 से ऊपर, ये आपने अपनी इसमें याद रखना है। तो अब हम कि इसके अंदर कितने सेलर है। ठीक है, सो वो पुरानी जो प्रॉब्लम था, वो ये प्रॉब्लम था कि ये जो एक्सटेंशन है ये सही से काम नहीं कर रहा था। ठीक है, तो अभी हमने इस प्रोडक्ट को ओपन किया। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखो हम क्या करते हैं, शिकार करते हैं। क्या करते हैं? शिकार। प्रोडक्ट को देखते हैं कि प्रोडक्ट हमारी क्राइटेरिया के मुताबिक है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास शो हो रहे हैं, ठीक है, कि सेलर। इसका मतलब है कि इसके अंदर कितने सेलर है? 2 सेलर है। तो ये हमने यहाँ पे बताया है कि हमारी प्रोडक्ट के अंदर 3 से लेकर 20 तक सेलर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ 2 सेलर है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि ये प्रोडक्ट सही नहीं है हमारे लिए, ये प्रोडक्ट बेस्ट नहीं है। ठीक है, आप सब लोग को ये चीज क्लियर हो गया है कि नहीं? यहाँ पे क्या शो हो रहा है? यहाँ पे हमारे पास 2 शो हो रहे हैं। ठीक है, आप देखो,
यहाँ पे दो शो हो रहा है, तो समझो कि प्रोडक्ट हमारे लिए सही नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हम इस प्रोडक्ट को सेलेक्ट नहीं करते, ठीक है। अच्छा, पहली क्रिटेरिया इसने फेल कर दिया, इस प्रोडक्ट ने पहली क्रिटेरिया फेल कर दिया, तो इस प्रोडक्ट को हम क्या करते, इग्नोर करते, ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारी साइज के मुताबिक, हमारी सोच के मुताबिक, हमारी क्रिटेरिया के मुताबिक नहीं, तो हम इसको स्किप करते। अच्छा, पहली क्रिटेरिया फेल हो गए, ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी मेरी बात। सो इसका मतलब कि दो सेलर है तो सही नहीं है। अच्छा, दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि प्रोडक्ट की बाय बुक्स बीएसआर जो है ना वो 40,000 से कम होना चाहिए। हमें लिखे 40,000 के माइनस, 40 के माइनस मीन्स के 40,000 से कम होना चाहिए बीएसआर। तो हम देखते हैं इस प्रोडक्ट की बीएसआर की तरफ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास बीएसआर लिखे, ठीक है, यहाँ पे दो किस्म के बीएसआर है, इस चीज को भी आप समझो, इस चीज को आप गौर से समझो कि ये चार का क्या मतलब और एक का क्या मतलब, ठीक है। अच्छा, ये प्रोडक्ट जो है ना किचन एंड डाइनिंग में जो है ना इसका बीएसआर जो है ना 4%, ठीक है। और ये क्या है, टम्बलर एंड वाटर ग्लासेस में इसका बीएसआर 1% है। अब इस चीज का क्या मतलब हुआ, ये तो दो किस्म का बीएसआर हो गया, इसका हमें समझ नहीं है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसा कि एक स्कूल है, एक स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, तो स्कूल के लिहाज से बच्चे का जो पोजीशन है ना, स्कूल के लिहाज से कि बच्चा कैसा है, यूनिफॉर्म ये कैसा यूज करते हैं, पाबंदी करते हैं कि नहीं, स्टूडेंट इंटेलिजेंट है कि नहीं, तो पूरी स्कूल के लिहाज से स्टूडेंट जो है ना वो 5 नंबर पर है, ठीक है, 5 नंबर पर है। लेकिन अपने क्लास के लिहाज से ये स्टूडेंट 1 नंबर पर है, ठीक है। तो ये चीज होता है यहाँ पर भी, ठीक है। ये प्रोडक्ट किचन किचन कैटेगरी में तो बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि फुल स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट है, ठीक है, पूरे स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट है, इस तरीके से किचन कैटेगरी में, डाइनिंग कैटेगरी में बहुत सारे प्रोडक्ट है, ठीक है। तो उसमें इसकी बीएसआर 4 नंबर है, ठीक है। लेकिन सिर्फ ग्लासेस में, जिस चीज में चाय पीते हैं, वाटर पीते हैं, ये चीज यूज होती है, ठीक है, उसके अंदर इसका बीएसआर 1 नंबर है, ठीक है। जैसा कि क्लास के अंदर स्टूडेंट का बीएसआर, स्टूडेंट की मतलब कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट की रिजल्ट जो है ना वो 1 नंबर पर है, ठीक है। तो इस चीज से हमारा काम किसके साथ है, हमारा काम इसके साथ है, ठीक है, ये प्रॉपर 4 के साथ। तो हमने बताया था कि हमारी प्रोडक्ट की बीएसआर वो कितना होना चाहिए, हमारी प्रोडक्ट की बीएसआर 40,000 से कम होना चाहिए। बट यहाँ पर इसका बीएसआर आप देखिए, यहाँ पर इसका बीएसआर हमें कितना मिल रहा है, ठीक है, इसका बीएसआर हमें मिल रहा है, इसका बीएसआर हमें मिल रहा है, कितना मिल रहा है, हमें 4 मिल रहा है, ठीक है, इसका बीएसआर आप खुद देखिए। तो यकीन माने कि बहुत ही अच्छा बीएसआर है, ठीक है। सो बीएसआर इन्होंने पास कर दिए, ठीक है, बीएसआर 4, बीएसआर अगर एक प्रोडक्ट यहाँ का है तो समझो कि ये बहुत कमाल का प्रोडक्ट है। अब एक मसला ये ही, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट का बीएसआर तो बहुत अच्छा है, लेकिन सेलर इसके अंदर क्यों है। मैंने आपको बताया था ना कि सेलर इसके अंदर क्यों कम है, ठीक है, मैंने आपको ये चीज बताया था कि एक प्रोडक्ट के अंदर सेलर कम हो, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट के अंदर मसला ये बन जाता है कि फिर वो प्रोडक्ट प्राइवेट लेवल का होता है। तो ये प्रोडक्ट प्राइवेट लेवल है, ये इस बंदे का ब्रांड है, ठीक है, ये आपको नाम नजर आ रहा है, ठीक है, इसका ब्रांड है, ठीक है, तो ये किसी को इजाजत नहीं देते कि आप इसको सेल करो, चाहे ये महीने का कितने भी सेल क्यों नहीं करता, बट ये इजाजत नहीं देता कि आप इसको सेल करो, ठीक है। सो इसलिए जो है ना इस प्रोडक्ट को हम इग्नोर करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका सेलर कम है। एक चीज इन्होंने फेल किया, एक चीज इसका अच्छा नहीं था, सेलर कम है, दूसरा चीज का बहुत अच्छा है, बट हम ये पसंद नहीं है, ना ही ये अच्छा है, ना ही ये हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये भी आपको क्लियर हो गई, ठीक है, ये सात। नेक्स्ट चीज है हमारे पास प्राइस, प्राइस $15 से लेकर $60 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। इस चीज को भी आप गौर से समझो, ठीक है, ये क्यों ऐसा सेलेक्ट करती, ठीक है, देखो, इस चीज को आप जरूरी समझो और डिटेल के साथ समझो, ठीक है। प्राइस ज्यादा क्यों होना चाहिए वैसे, क्योंकि अगर प्राइस कम हो तो फिर प्रोडक्ट में हमें प्रॉफिट ही नहीं मिलता, ठीक है? हमारा असल मकसद ही प्रॉफिट है, मुनाफा। तो अगर प्राइस कम हो तो कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, इस वजह से हम प्राइस अच्छी प्राइस वाली प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं। 60 से कम क्यों होना चाहिए, 60 से कम इसलिए क्योंकि फिर आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगता है, ठीक है, अगर आप 500 यूनिट भी बाय करते और 100 जो है ना 100 60 उस प्रोडक्ट की $100 प्राइस है, ठीक है, तो 100 × 500 अगर आप लगा दी, ठीक है, तो ये हमारे पास $50,000 आते हैं, ठीक है। तो इतना डॉलर किसके पास होते हैं, तो इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट की प्राइस $60 से कम हो। तो चलो अब हम इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। तो हम इधर आ जाते हैं, यही हमारे सेम प्रोडक्ट की, ठीक है, हम देखते हैं कि इसकी
यह प्रोडक्ट हमारी क्राइटेरिया के मुताबिक है कि नहीं। अभी हम क्या करते हैं, इसकी प्राइस देखते हैं, ठीक है। सो इसकी जो प्राइस है यहाँ पे शो हो जाते हैं, ठीक है, 34.99। दैट्स मीन के प्रोडक्ट हमारी क्राइटेरिया के बहुत मुताबिक है, ठीक है, बहुत अच्छा है। दो दो क्राइटेरिया इसने पास कर दिया है। पहला क्राइटेरिया BSR 4 है, 40,000 से कम है, बहुत अच्छा। दूसरा क्राइटेरिया, प्रोडक्ट की प्राइस भी अच्छा है, $15 से ऊपर है और $40 से नीचे है। दैट्स मीन के प्रोडक्ट के अंदर दो क्वालिटी मौजूद है, दो क्राइटेरिया इन्होंने पास कर दिया, ठीक है। सो ये था तीसरा ऑप्शन, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो, यहाँ से प्राइस देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास चीज आ रहा है रेटिंग। अब ये रेटिंग है क्या चीज, ठीक है, पहले आप इसको समझो। रेटिंग का मतलब होता है, ठीक है, कि आप क्लास में पढ़ते ही, ठीक है, मैडम जी ने आपको स्टार दिया है, आपने होमवर्क किया तो उन्होंने आपको उसके मुताबिक स्टार दिया। अगर आपका होमवर्क ज्यादा इंटरेस्ट है, ज्यादा अच्छा है, तो आपको ज्यादा स्टार देगा, अच्छा स्टार देगा, ठीक है। अगर आपका होमवर्क थोड़ी बहुत अच्छी है तो वो आपको लिखेगा गुड। अगर आपका थोड़ा ज्यादा अच्छा है तो आपको लिखेगा वेरी गुड। अगर आपका बहुत ज्यादा अच्छा है तो वो आपको लिखेगा वेरी गुड सो मच, ठीक है, फिर आपको स्टार भी देगा। तो यहाँ पर भी यही मतलब है, ठीक है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो कस्टमर आपको अच्छे रिजल्ट देगा, उनकी क्राइटेरिया के मुताबिक उन्होंने जो सोचा था वही प्रोडक्ट निकला, आपकी क्वालिटी अच्छी थी, ठीक है, तो फिर वो आपको स्टार देगा, रेटिंग देगा, ठीक है। तो यही वो है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ आपके साथ शो हो रहा है, ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये जो है ना, ये चीज, ये रेटिंग है, ठीक है। ये देखो 4-5 स्टार है इस बंदे का, तो यहाँ पे इसका रेटिंग कितना है, 4.6। तो हमने क्या क्राइटेरिया बताया था कि हमारी रेटिंग कितनी होना चाहिए, हमने क्राइटेरिया बताया था कि हमारी रेटिंग जो है ना, वो चार वो 4 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। कितना, रेटिंग 4 से ऊपर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना रेटिंग है, यहाँ पर रेटिंग 6.6 है, तो बहुत अच्छा है। तो समझो इस प्रोडक्ट ने कितने क्राइटेरिया पास किया। पहला क्राइटेरिया, इन्होंने फेल कर दिया, सेलर, दो सेलर है, नॉट गुड, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया, BSR बहुत अच्छा, बहुत आला, क्राइटेरिया के मुताबिक है। तीसरा चीज हमारे पास प्राइस था, प्राइस जो है ना 60 से कम है और 15 से ऊपर है, बहुत आला, ये क्राइटेरिया भी पास कर दिया। 4 नंबर क्राइटेरिया, इसकी इसकी रेटिंग कितना है, रेटिंग 4 से ऊपर, 4.6 है। ये देखो 5 स्टार, ज्यादा लोगों को 1 स्टार बहुत कम है, 4, 2 स्टार की 2 है, 5 स्टार की ने बहुत पसंद किया इस प्रोडक्ट को, वाकई ये टॉप नंबर पर प्रोडक्ट है, ये बहुत ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है, अमेजोन के ऊपर टॉप बेस्ट सेलर में से आ रहा है, ठीक है, ये हमें अभी बेस्ट सेलर नहीं मिला। अच्छा जी, तो ये था हमारा 4 नंबर का क्राइटेरिया। नेक्स्ट है हमारे पास नॉट हाजमट। नॉट का मतलब नहीं, हाज मार्ट, ये दो लफ्जों से बना है। हाज का मतलब नुकसानदाह, ठीक है, मार्ट का मतलब मटेरियल, नुकसानदाह चीजें। ऐसा चीज ना हो जो माहौल को नुकसान दे, जो आपकी जिस्म को नुकसान दे, ऐसा चीज ना होना चाहिए, ठीक है? ऐसी दवाइयाँ नहीं होना चाहिए, ऐसी मेडिकल वगैरह ये चीजें नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो अब ये देखते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारी सही है। तो इसको हमने देखा, इसका ना तो माहौल के साथ कोई नुकसान है, ना ही किसी बंदे को नुकसान दे सकता है, ना ही किसी को खून ऐसा कुछ नहीं कर सकता, बल्कि लोगों को फायदा दे रहा है, ठीक है। देखो लोग इसे बहुत यूज करते, पसंद करते, इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने ये क्राइटेरिया भी पास कर दिया, ठीक है। ओके जी, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चीज हमारे पास आ रहा है कि नेक्स्ट चीज हमारे पास आ रहा है वो है बायबॉक्स थर्ड पार्टी, ठीक है। अब इस चीज का क्या मतलब, इसका मतलब मैं आपको ऑलरेडी बताया था कल के क्लास में, ठीक है। बायबॉक्स थर्ड पार्टी, पार्टी का क्या मतलब, थर्ड पार्टी हम और आप है, ठीक है। अमेजोन और ब्रांड के अलावा जो तीसरा बंदा प्रोडक्ट सेल करते हैं उसको कहते हैं थर्ड पार्टी सेलर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाय बुक्स तीसरे बंदे को मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए और सेलर को मिलना चाहिए, थर्ड पार्टी लोग बाय बुक्स मिलना चाहिए। तब हम देखते हैं इसका बाय बुक्स किसके पास है, ठीक है, इस प्रोडक्ट के बाय बुक्स। अच्छा, इस टाइम इस ब्रांड का नाम है हाइड्रोजेक, ठीक है। और बाय बुक्स किसके पास है, हम बाय बुक्स देखते हैं सॉल्ट हाइड्रोजेक। दैट्स मीन कि इसके अंदर ये ब्रांड इसको खुद सेल कर रहे हैं, ठीक है। ये खुद सेल कर, इसके पास हजारों की तादाद में क्वालिटी पड़ी है, क्वांटिटी पड़ी है, तो ये खुद इसको सेल कर रहे हैं, ठीक है। ब्रांड में इसके अंदर हमें नहीं जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बाय बुक्स थर्ड पार्टी सेलर को नहीं मिल रही, ठीक। ये देखो बाय बुक्स जो है ना सेम टू सेम चल रही है, आप देख सकते हैं बाय बुक्स थर्ड पार्टी। अब ये क्या चीज थी, तो ये मैं आपको प्रॉपर फिर दिखाऊंगा, ठीक है, इंशाल्लाह इन कीप ऑन एक्सटेंशन को एक्सप्लेन करते हो, ठीक है, कि बाय बुक्स थर्ड पार्टी हम कैसे चेक कर सकते हैं। बट इसका मतलब कि बाय बुक्स थर्ड पार्टी साइट के अंदर है भी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये खुद हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। मुझे पता है आपको इस चीज का क्लियर नहीं हो गया है।
लेकिन मैंने आपको पिछली क्लास में ये चीज डिस्कस किया था कि इसका क्या मतलब। मैं आपको दोबारा डिस्कस करूँ, बायबॉक्स थर्ड पार्टी का मतलब कि बायबॉक्स के बंदे को मिलना चाहिए। क्या मतलब तीसरे का? मैंने आपको बताया था कि लोग होते हैं, एक होते हैं मैन्युफैक्चर जो बनाता है, ठीक है। दूसरा होता है ब्रांड। तीसरा होते हैं हम इसको सेल करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे तीन लोग हैं, एक है अमेजोन ब्रांड और एक है हम, ठीक है। ऐसी प्रोडक्ट को के अंदर अगर अमेजोन खुद सेल कर दे तो भी ठीक है, ब्रांड सेल कर दे तो भी ठीक है, लेकिन हमें भी बाय बुक्स मिलना चाहिए। हम थर्ड पार्टी सेलर है ना। ऐसा ना हो किसी तरह ब्रांड खुद सेल करता हो, किसी को बाय बुक्स ही नहीं देते, या किसी एक बंदे के बाय बुक्स हो कोई नहीं। तो इस चीज को भी आपने देख करना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज हमारे पास है चिक वेरिएशन। चिक का मतलब देखना, वेरिएशन का मतलब अकसाम। हमने ये सेलेक्ट करना है, ठीक है, कि किस में हमने चेक इस प्रोडक्ट के अंदर कितने अकसाम हैं। अगर प्रोडक्ट के अंदर अकसाम ज्यादा है तो हमें ऐसी प्रोडक्ट के अंदर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट के अंदर हमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंदर कितने अकसाम है। अब देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12 और भी है, पेज टू पे क्लिक करो और भी है, ठीक है। तो ऐसे दूर रहो, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वेरिएशन ज्यादा है। अब मेन चीज ये है कि क्यों दूर रहो इसी से, क्या है, क्यों वेरिएशन प्रोडक्ट से हमें दूर रहना चाहिए। वजह ये है कि फॉर एग्जांपल आपने इस प्रोडक्ट को लिया, ठीक है, और कस्टमर ने ये ऑर्डर किया, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट तो ये वाला है, ठीक है। तो कस्टमर को ये वाला गया तो वो बैड रिव्यू देगा, ठीक है। तो इसलिए ये product अच्छा नहीं है। हमें कितनी वेरिएशन में जाना चाहिए, ये चीज भी आप समझो। हमें जाना चाहिए प्रोडक्ट में जिसके अंदर दो वेरिएशन या तीन वेरिएशन हो, या एक वेरिएशन या वेरिएशन ही ना हो, अकसाम ही ना हो, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट में हमने जाना चाहिए, ठीक है। ये चीज भी आपने समझ लिया। चीक, सीजनल और ट्रेंडी। चीक का मतलब देखना, सीजनल का मतलब ऐसी प्रोडक्ट जो सीजन के साथ होते हो, जैसे कि सर्दी गर्मी का प्रोडक्ट, या ट्रेंडी हो, कुछ वक्त तक ये प्रोडक्ट ट्रेंड हो। इधर आना है ये चेक करना, ना तो ये सीजनल है ना ये ट्रेंडी है, ठीक है। इसको चेक करने का एक और तरीका भी है हमारे पास, ठीक है। इसका चेक करने का एक और तरीका भी है, हमने इसको कॉपी करने है, ठीक है। ये इसका नाम है, ठीक है। इसको हमने कॉपी किया, यहाँ पर हम आ गए, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखना है गूगल ट्रेंड्स, ठीक है। तो हम चेक करते हैं ना कि ये प्रोडक्ट ट्रेंडी है कि नहीं, वक्त के साथ तो नहीं रहे। ऐसा ना हो कि सेल हो रहे हमने बाई कर दिया और फिर सेल ही ना होता हो, ठीक है, फिर मसला बन जाए। तो हमने अब यहाँ से चेक करना है, ऐसा ना हो कि ये प्रोडक्ट ट्रेंडी हो, वक्ती तौर पर हो, ठीक है। एक दो मंथली सेल हो, फिर सेल ही नहीं होता, हमारा स्टॉक उधर पड़ा होगा, ये मसला बन जाती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट का नाम डालना है, सैम्पल ठीक तरीके से एक्सप्लोर पे क्लिक करना है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर डेटा आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमने लोकेशन सेलेक्ट करना है, आप किस कंट्री में सेल कर रहे हैं वो सेलेक्ट करो, ठीक है। यहाँ यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करती, ठीक है। ओके, टाइम सेलेक्ट करो। देखो पिछले 5 ईयर का सेलेक्ट करो, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास अब प्रॉपर डेटा आ जाए। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर डेटा शो हो जाएगा कि ये ट्रेंडी है कि नहीं, ठीक है। सो अभी थोड़ा नेट इशू है तो ठीक। लेकिन यहाँ पे आपके साथ प्रॉपर शो हो जाएगा, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट ट्रेंडी है कि नहीं, ठीक है। अब मैं आपको ऐसा छोड़ता नहीं, इसको मैं आपको दिखा के दूंगा, ठीक है, कि ये कैसे शो हो जाते हैं। मैंने आपको पिछले क्लास में शो किया था इसका क्या मतलब, ठीक है। यहाँ से आप बहुत कुछ चेक कर सकते हैं जब आप अपनी माइंड यूज करते हो। ये देखो, यहाँ पर आपके पास प्रॉपर डेटा आ रहा है, ठीक है। सर्च वॉल्यूम इसका कितना है, ठीक है। गूगल पे इसको कैसा लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। 24 सोर्स, पिछले 24 सोर्स का डेटा आप देख सकते हो, बट हम देख रहे हैं पिछले 60 डे का डेटा, ठीक है। तो ये देखो, हमारे पास प्रॉपर चीजें शो हो रही है, ठीक है। पिछले 7 7 दिनों के अंदर कितने लोगों ने सर्च किया है, क्या क्या सर्च किया है, क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट ट्रेंड में है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो हमारा अपना ही प्रोडक्ट है, ठीक है। तो हम उसको अभी फिलहाल यूज करते हो, कहा गया हमारा प्रोडक्ट, ये वाला हमारा प्रोडक्ट है। हम इसका ये नाम कॉपी करते हैं, इधर गया है यहाँ।
मैं तो इस चीज को देखा देखो। अच्छा, इस चीज का मतलब क्या है? यहाँ से हम क्या चेक कर सकते हैं? यहाँ से हम ये चीज चेक करती थी कि हमारा प्रोडक्ट ट्रेंडी तो नहीं है ना, सीजनल तो नहीं है, मतलब वक्ती तौर पर नहीं है। हम प्रॉपर डेटा यहाँ से चेक करते हैं। यहाँ पे मैं अभी कंट्री सेलेक्ट करते हूँ जिस कंट्री में हम सेल करते हैं, यूनाइटेड स्टेट। पिछले 5 ईयर हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि अभी मैं जो है ना, मतलब कि पिछले साल हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक। लास्ट ईयर या हम सेलेक्ट करते हैं, चलो 3 मंथ का डेटा, ठीक है। अब देखो प्रॉपर डेटा हमारे पास आ जाएगा। हाँ भाई। वही तो लड़की वाला क्या बोला था? हाँ, लड़की वाला क्या बोला था? क्या हुआ? कौन सी लड़की के बारे में? वही जो बोला था वो ये जो लाइन है ये छोटी अभी सी ब्लू बच्ची पे है, थी। ठीक। वही वो सब क्या है इसे? अभी का, अभी मार्च फरवरी अप्रैल का डेटा है दे रहे, ठीक है। आई डोंट बंदे नो को मैं किस करूँ? ये प्रोडक्ट उसको क्यों हो शो नहीं। ऐसा करो, उसका कोई डालना है उधर से। ऐसे समझते हैं क्या यार है? हम यहाँ पे कोई और प्रोडक्ट सर्च करते, जैसे सर्च करते, ये देखो अभी इस प्रोडक्ट को यहाँ पे इसने हमारे पास प्रॉपर डेटा शो कर दिया, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट है ना, ये इसको आप गौर से देखो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास शो है, ये पिछले 1 महीनों से, ठीक है। पहला फरवरी में ये थोड़ा ज्यादा सेल नहीं हो रहा था, फिर देखो मार्च में इस तरीके से, फिर अप्रैल में, अब ये देखो ये यहाँ पे बहुत आगे जा रहा है, ठीक है। इसका वजह क्या है? क्योंकि ये वाटर ट्रेवल है, ठीक है। इस टाइम ज्यादा, तो यहाँ से आप ट्रेंड को मालूम कर सकते हैं। आप इसमें हमें, अगर एक लाइंस के अंदर सारी लाइंस जमा है, तो इसको समझो कि प्रोडक्ट ना ट्रेंडी है ना ये बताओ सीजनल मैं है। अगर कॉल ऐसा करा। ऊपर की, मतलब ये प्रोडक्ट है ना, ये बंदा सीजनल है और बहुत ट्रेंडी सही है, ठीक है। तरीके से अगर पढ़ाता हम है यार, इसकी फ्री इस में। तरीके से दें, तो शायद हमें क्लास में फिर बंदा थोड़ा ना हो अच्छा रिजल्ट मिल वो जाएगा, सेव ठीक। कर देता है, तो उसका जी ट्रस्ट ये रहता थोड़ा है। डिस्टर्ब हो रही है, यानी बोले माइक ऑफ अब कर देखो ये जो प्रोडक्ट है ना, ये अभी तक डाउन में था, भी डायरेक्टली ये ऊपर चला गया 2026 में, ठीक है। तो ये मैंने तो ट्रेंडी फेस प्रोडक्ट है, ठीक नहीं है। देखा, अभी आया हूँ तो ट्रेंडी देखा इसमें लिंक शेयर प्रोडक्ट से किया। दूर रहिए, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। मैंने आपको जस्ट ये चीज ही क्लियर करना था कि नेक्स्ट चीज समय हमारे मैंने पास आ किया, रही मैंने थी कहा आप फ्री है तो कि गूगल मीटिंग कर लेते हैं 5-10 मंथली मिनट की। सेल्स आपको चेक करनी है, ठीक है। प्रोडक्ट की मंथली सेल्स है। भाई अपना माइक ऑफ करे, जो बंदा बोल रही थी, सेल प्रोडक्ट कितने हैं, ठीक है। तो ये चीज हमें चेक करना है। तो हम पर यहाँ पे वापस कहाँ पे, किधर गया हमारा ऑप्शन, ठीक है। सो हम अपने प्रोडक्ट को ओपन करते, ये वाला हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे तो इसका मंथली सेल कितने हैं, 9,000। वाह यार कमाल का है। हमने यहाँ कितना क्या था कि हमारी प्रोडक्ट का मंथली सेल जो है ना, वो कम से कम चेक करने हैं, वो कम से कम कितना होना चाहिए, कम से कम 200 से ऊपर होना है मंथली सेल, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे तो हमारी मंथली सेल जो है ना, वो 9,000 है, तो बहुत अच्छा, ये क्रिटेरिया भी इन्होंने पास कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट क्रिटेरिया क्या है? नेक्स्ट क्रिटेरिया है प्राइस कंसिस्टेंसी। प्राइस कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि प्राइस ज्यादा ऊपर नीचे ना हो, ठीक है। सेम टू सेम हो सारे, मतलब अगर अभी जो है ना प्रोडक्ट की प्राइस, ये देखो अब इस प्रोडक्ट की प्राइस जो है ना, वो है 34 थी। ऐसा ना हो कि पिछले महीने ये 20 का था, फिर और पिछले महीने 50 का था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर ये सही नहीं, ठीक है। अगर इस प्रोडक्ट का प्राइस अभी 34 है, कल 35 था, 2 दिन पहले 33 था, 30 था, 35 ये चले, तो 10 मिनट ये अच्छा है, ठीक है। आप प्राइस कंसिस्टेंसी हम कैसे चेक कर सकते हैं? अच्छा, आप चेक कर सकते हैं कि आप इसको बाय बॉक्स की रही सबको खत्म करो, ठीक है। तो ये देखो ये बाय बॉक्स 34 34 34, देखो पिछले महीने से ये प्रोडक्ट जो है ना 34 34 में, पिछले 3 महीनों से प्रोडक्ट 34.99 पे सेल हो रहा है, ठीक है। क्योंकि इसका ब्रांड है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो लाइंस खत्म हुआ, इसका मतलब इस टाइम ये आउट ऑफ स्टॉक हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये डेटा दे रहा है, ठीक है। ये की एक्सटेंशन है, ये फाइट है, ठीक है। कुछ चीजें प्रीव्यू हो रही है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से आप, अब यार आपको अभी भी क्लियर, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इसका क्या मतलब। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है, ये देखो ये मेरी, ये जो उसका निशान है इसके नीचे लिखा है 34.99, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे, देखो ये मैंने जहाँ लाइन किया, ठीक है। यहाँ पे आप करो, ठीक है। ये देखो ये लाइन में क्या लिखा है, लाइन्स के ये जो मैंने ग्रीन कलर का सर्कल लगाया है, इसके अंदर क्या है, 34.99 में। तो ये इसका 3 महीने पहला था, ठीक है। लेकिन अब देखो अभी भी वही प्राइस है। यहाँ पर देखो ये अभी महीना है,
कौन सा महीना है ये, अभी अप्रैल का, ये देखो ये प्रॉपर डेट दे रहे हैं, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोडक्ट जो है ना, ये अच्छा है, इसका प्राइस सेम टू सेम आ रहा है, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं है, ठीक है। तो ये चीज भी हमें आइडिया हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज हमारे पास है प्राइस, नेक्स्ट चीज अमेजोन और ब्रांड। प्रोडक्ट के अंदर अमेजोन और ब्रांड नहीं होना चाहिए, मतलब अमेजोन खुद इसको नहीं सेल करना होना चाहिए, ठीक है। अब ये चीज हम कैसे मालूम करते हैं, हमने यहाँ सेलर पे क्लिक करें, देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सेलर है, ठीक है। तो यहाँ से हम प्रॉपर चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सेलर है। हमने ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर, के अंदर ना ब्रांड खुद हो और ना ही अमेजोन हो। अच्छा, तो ब्रांड का नाम क्या है? ब्रांड का नाम है हाइड्रो, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं हाइड्रो क्यों करते हैं, हमने देख लिया जी जनाब जी, ये जो है ना ये बंदा सेल करे, ये Amazon डॉट, ठीक है, शिप फ्रॉम सॉल्व बाय Amazon रीसेल, दिस मीन्स कि ये प्रोडक्ट Amazon रीसेल करेगी, और ये इस ब्रांड का अपना प्रोडक्ट है, ठीक है। सो इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जो है ना कम से कम आपके साथ ये देखो, ये सेलर का डेटा है, ठीक है, प्रॉपर। ये दूसरी सेलर का डेटा है, ठीक है। इस तरीके से अगर सेलर जाओ तो उसका भी आपको देता है। यहाँ से आप देख सकते हो कि रिव्यू क्या है, ये शिप फ्रॉम सॉल्व बाय। अच्छा, इस चीज को भी आप समझो, यहाँ पे आपके पास दो चीज है, ठीक है। आप जरा गौर से देखो इस चीज को, एक लिखा है शिप फ्रॉम, ठीक है। शिप फ्रॉम का क्या मतलब? शिप फ्रॉम का मतलब है इसको कौन शिप कर रहे हैं, ठीक है। कौन शिप कर रहे हैं, मतलब कस्टमर ने प्रोडक्ट बाय किया, तो कौन है जो कस्टमर को ये प्रोडक्ट शिप करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब दूसरा नीचे लिखे, ठीक है, सॉल्व बाय। सॉल्ट बाय मतलब कि सेल कौन कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट को कौन सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेल भी ये बंदा कर रहा है और शिप भी ये बंदा कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्यों, क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये FBM कर रहे हैं, मतलब खुद सेल भी कर रहे हैं, खुद शिप भी कर रहे हैं। तो यहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हो कि कौन सा FBM करते हैं, कौन सा FBM करते हैं, ठीक है। यहाँ से आप प्रॉपर आइडिया लगा सकते हैं। तो हमें ऐसी प्रोडक्ट के अंदर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, जिस प्रोडक्ट के अंदर जो है ना अमेजोन खुद को या ब्रांड खुद हो, ठीक है? इंशाल्लाह इस चीज को हम बार बार रिपीट करेंगे, सिर्फ आज का क्लास नहीं, ये छोड़ना नहीं है, मैंने बहुत दफा रिपीट करना है, क्योंकि आप लोगों ने आप हंटिंग करनी है, ठीक है, प्रोडक्ट की आपने मुझे होमवर्क देने है, उस पर हम बार बार चेक करेंगे। ऐसा छोड़ना नहीं, इसको आपने अपने दिमाग में बहुत जोर से बिठाना है, ठीक है, इसको इतना आसानी से नहीं जाने देना। नेक्स्ट चीज है हमारे पास, ठीक है, रिव्यू कैलकुलेटर, ठीक है। ये चीज क्या है, ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर देता। प्रोडक्ट की रिव्यू देखनी, कैलकुलेटर हिसाब आपने करनी प्रोडक्ट की, इसका हिसाब आपने कैसे करनी, सैंपल आपने इधर आने, ठीक है, यहाँ पे आपने ये सेलेक्ट करना है, ठीक है, BA। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस प्रोडक्ट के अंदर हमें प्रॉफिट कितने और लॉस कितने हैं, ये चीज देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। हाँ। अच्छा, तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, अमेजोन का फीस इस प्रोडक्ट के अंदर कितना है, हमारा खर्चा कितना जाता है, हमें प्रॉफिट कितना बच जाता है, ठीक है। तो ये अमेजोन का फीस है $5, ठीक है। फुलफिलमेंट कॉस्ट मतलब अमेजोन इसको शिप करे तो कितना ले रहा है, ठीक है, आपसे। और इसके अलावा जो है ना स्टोरेज पर कॉस्ट 0.5, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस प्रोडक्ट की प्राइस लगा देते हैं, सॉरी यार मैंने इस चीज पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चीज है ना, ये 4.99 में ये प्रोडक्ट की प्राइस है, सेल प्राइस, ठीक है। इसके नीचे जो लिखा है ना, ये आपने कितने का खरीदा था, तो आपने यहाँ पे वो प्राइस डाली, ठीक है, कि हमें ये प्रोडक्ट कितने का मिला था, ठीक है। तो हमें ये प्रोडक्ट मिला था, फॉर एग्जाम्पल हमें मिल रहा है ये प्रोडक्ट, ठीक है, $5 का, ठीक है। तो हम यहाँ पे 5 सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसको मैं दोबारा सेलेक्ट करूँ, यहाँ पे एक प्रॉब्लम बन गया। अच्छा, ये चीज जो है ना इसको मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ अमेजोन फीस, ये किस चीज का फीस है, ठीक है, ये अमेजोन का अपना फीस है। अगर आप इसी प्रोडक्ट, वो आपको प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं कितना ज्यादा का, आपका क्या काम है, आप क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं कर, आपने प्रोडक्ट बाय किया ना, आपने कस्टमर लाया, आपने कुछ भी नहीं किया, सारा कुछ आपको अमेजोन कर देता है। अमेजोन का हक बनता है को आपसे फीस लेना, तो इसलिए अमेजोन का फीस है $5, ठीक है। ये चीज आप गौर से, ठीक है। दूसरा चीज इसके अंदर क्या है, दूसरा चीज है फुलफिलमेंट कॉस्ट, ठीक है। फुलफिलमेंट कॉस्ट का मतलब कि अमेजोन इसको शिप कर रहे हैं कस्टमर तक, ठीक है। ये तो फ्री में शिप नहीं हो रहा है, अमेजोन का खर्चा आ जाता है, लेबल, ये सारी चीजें लगाता है, ठीक है। तो अमेजोन आपसे फीस लेती है कस्टमर तक लेने का। पाकिस्तान में कितना पेट्रोल महंगा है, तो वहां पर भी जाने के लिए गाड़ी में जाते हैं, कस्टमर को देता है। तो ये इस चीज का फीस है, फुलफिलमेंट कॉस्ट, ठीक है। नीचे नीचे एक चीज है, नीचे एक चीज टोटल कॉस्ट, ये
स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट, मतलब आपका प्रोडक्ट उसके वेयरहाउस में रखा गया है ना, वहाँ पे बड़े स्टोरेज में रखा गया है, उसका भी फीस आता है, ठीक है, तो ये उसका फीस है। या फिर हम वो प्राइस लगाते हैं, ठीक है। सो वो प्राइस है $5, ठीक है, तो हमने यहाँ $5 सेलेक्ट किया। हम शिपिंग भी लगाते हैं, ठीक है, हमने चाइना से सोर्स किया तो हम $2 शिप पे पड़ा है, ठीक है। टैक्स इंक्लूड वगैरह हमने $1 लगा दिया, ठीक है। अदर कॉस्ट भी हमने $1 फॉर एग्जाम्पल $2 लगा दिया। तो इस प्रोडक्ट पर हमारी कितना प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हमें हो रहा है, ठीक है, $13, ठीक है। नेट मार्जिन हमें हो रहा है $37, ठीक है। और इसका ROI और ये हो रहा है, ठीक है। अब ROI का क्या मतलब, ये मैंने आपको बताया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी मैंने आपको बताया था। नेट का क्या मतलब, ये भी मैंने आपको बताया था। नेट प्रॉफिट का क्या मतलब, ये भी मैंने आपको बताया था। A to Z ये सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, ठीक है। दोबारा मुझे बताने की जरूरत नहीं, और मैं आपसे ये पूछ के लूंगा कि इस चीज का क्या मतलब। सो यहाँ से जो है ना आप इसका कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चीज हमारे पास आ रही है, ठीक है, बाय बुक्स स्टेटिस्टिक। बाय बुक्स हमने चेक करनी, ठीक है, कि बाय बुक्स और सेलर को मिल रहा है कि नहीं, बाय बुक्स और सेलर को मिल रहा है कि नहीं, दूसरे सेलर को भी मिलते हैं या एक सेलर के पास है, ठीक है। तो इसको आपने बार बार आप चेक कर सकते हैं इसके जरिए। आप जो है ना इसको चेक कर सकते हैं कीपा के जरिए, ठीक है, कि और सेलर को भी मिलते हैं कि नहीं। यहाँ से आपने आना ही ट्रैकिंग या डेटा, इन चीजों में आपके भी मेरे पास चीज नहीं है, तो इसलिए मैं आपको नहीं देख सकता। लेकिन एक और चीज भी आप देख सकते हैं, ठीक है, आपने यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। आज की सॉल्ट, आप हाइड्रोजेट बुक्स कल किसके पास होगा, आप देखो, कल भी इसके पास है, महीने बाद भी इसके पास है, 2 महीने बाद भी इसके पास है, तो समझो इसे इसके पास ही बुक स्टैटिस्टिक नहीं है इसके अंदर। तो ये आप आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज, अब अभी टाइम कम है तो इसलिए मैं जल्दी से बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ठीक है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट चीज है हमारे पास, ठीक है, वो है इनवॉइस मस्ट बी एक्सेप्टेबल, ठीक है। आप जिस ब्रांड से ले रहे हो इनवॉइस उसका जरूरी होना चाहिए। इसका क्या मतलब, तो आपसे पूछेगा, ठीक है, वो आपने सप्लायर से पूछना है, ठीक है। सप्लायर से आपने ये पूछना है, ठीक है, कि मैं आपके सामान तो ले रहा हूँ, ठीक है, अगर आप होलसेल करते हो, क्या इसका इनवॉइस एक्सेप्टेबल है कि नहीं। अब कौन सा इनवॉइस एक्सेप्टेबल होते हैं, वो इनवॉइस एक्सेप्टेबल होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर ब्रांड का नाम हो, ठीक है, ब्रांड का ईमेल हो, फोन नंबर हो, ठीक है, ब्रांड का लोगो हो, पेमेंट का डेटा हो, ठीक है, ये सारी चीज जब इंक्लूड हो, ठीक है, तो तब ये चीज आपको शो कर देते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा आज का क्लास, ठीक है। आई होप आप सब लोग को क्लियर होगा। सो थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप सब लोग को समझ आई होगी, अगर किसी को समझ नहीं आया फिर इंशाल्लाह फिर हम दोबारा इसको रिपीट करेंगे। सो कि कल ये आपके लिए लेक्चर्स होमवर्क है, देखना। होमवर्क क्या है, होमवर्क आपके लिए ये है, ठीक है, कि आप लोग क्या करें, कि आप लोग जो है ना, हर बंदा जो है ना 5-5 प्रोडक्ट को हंट करो, ऐसी प्रोडक्ट करनी, ऐसी प्रोडक्ट आपने हंट करनी इस क्राइटेरिया के मुताबिक जो मैंने बताया। सेलर जो है ना 3 से ज्यादा होना चाहिए, 20 से कम होना चाहिए, प्राइस 15 से लेकर, ये सारी ऐसी प्रोडक्ट आपने हंट करनी है और मुझे जो है ना उसको देनी है, मैं चेक करूंगा। सो थैंक यू सो मच, और हम इस क्लास को फॉलो कर देते इंशाल्लाह, फिर हम नेक्स्ट टाइम इसको जो है ना टीच करते